एमआईएस के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने डेटा इंडिपेंडेंस कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में और एडवांटेजेस भी कर ली थी। ठीक है, डीबीएमएस की। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सो एब्स्ट्रैक्शन वर्ड मीन complexity remains hidden and only those few parts which are made available to the concerned pupil और एरिया। तो जो एब्स्ट्रैक्शन वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हिडन रहती है, उसको हम शो नहीं करते किसी के भी सामने। ठीक है, केवल हम कुछ ही पार्ट्स को जो होते हैं अवेलेबल, हम उन्हीं को ही दिखाते हैं जो कंसर्न पीपल होते हैं या फिर कंसर्न एरिया होता है वहाँ पर। हम पूरा इसमें डिटेल में नहीं दिखाते। ठीक है, इन डीबीएमएस there are 3 levels at the physical level. All the data are stored and managed within the database. So the other 2 levels are not aware or not concerned how the data are stored or managed at the physical level. तो डीबीएमएस के अंदर जो होते हैं 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल्स में क्या होता है? जो फिजिकल लेवल होता है तो सारा डेटा जो है वहाँ पर सेव होता है। ठीक है, और ये मैनेज किया जाता है डेटाबेस के अंदर ही। ठीक है, तो फिजिकल लेवल पे क्या रहेगा? सारा डेटा आ गया। ठीक है, और जो अदर 2 लेवल्स हैं उनके बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं कि कैसे डेटा जो है स्टोर किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है फिजिकल लेवल पर। तो उनका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल डेटा जो है वो फिजिकल लेवल पर स्टोर होता है। एट द conceptual level, how the processing or operations are performed is not known to the physical और यूज़र लेवल। तो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है और जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और ये फिज़िकल लेवल पर या फिर यूज़र लेवल पर नहीं अवेयरनेस होती इसके बारे में। ठीक है, जैसे फिज़िकल लेवल पे हमारा डेटा होता है और मैनेज किया जाता है, उसको स्टोर करा जाता है डेटाबेस के अंदर, तो उसमें बाकी 2 लेवल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की वो कंप्लीट की जाती है। ठीक है, और ये फिज़िकल लेवल पे
भी बिल्कुल भी पता नहीं होता है इसके बारे में, ठीक है। थर्ड है सिमिलरली हाउ और इन विच वे द डेटा are presented to the user is not the area of concern to other two levels. तो अब एक लेवल पे तो डेटा मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। दूसरे लेवल में क्या होता है, प्रोसेसिंग हो जाती है डेटा की। अब तीसरे लेवल में क्या होता है, तीसरे लेवल में ये होता है प्रेजेंट किया जाता है डेटा, कहाँ पर, जो यूज़र होता है वहाँ पर, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ कंसर्न है ये होता है कि जो बाकी के जो दो लेवल्स हैं उनमें नहीं पता होता कि कहाँ पर किस लेवल पे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच A database is a collection of interrelated datas stored in a database server. These data will be stored in the form of tables. तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस जो है कलेक्शन है इंटररेटेड डेटा का, ठीक है, जो स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस सर्वर के अंदर, ठीक है। तो इंटररेटेड डेटा किस तरह से, जैसे एक डेटा है तो उसके साथ में दूसरा डेटा लिंक्ड है, ठीक है। मतलब मीनिंग तभी निकलेगा जब एक साथ में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा जो होता है स्टोर कैसे होता है डेटाबेस के अंदर, किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा जो है जब सेव किया जाता है डेटाबेस के अंदर, ओके। द प्राइमरी एम of database is to provide a way to store and retrieve database information in fast and efficient manner। जो प्राइमरी एम होता है, ठीक है, डेटाबेस का, वो क्या होता है कि वो प्रोवाइड करे एक वे स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को, और रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक फास्ट और एफिशिएंट मैनर में। तो डेटाबेस हमारा सही रहता है। अगर हमारा ये प्राइमरी एम फुलफिल नहीं करा डेटाबेस तो वो डेटाबेस सही नहीं है, ठीक है। फिर देयर आर नंबर ऑफ characteristics that differ from traditional file
मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं इसको ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था इसके बारे में भी कि वो किस टाइप से हमारा डेटा जो है उसमें सेव किया जाता है, ठीक है। इन फाइल सिस्टम अप्रोच each user defines and implements the needed file for a specific applications to run। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम अप्रोच जो होती है वहाँ पर क्या है, हर एक यूज़र डिफाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है जो भी फाइल्स उसको ज़रूरत होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। इसका अगर एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल क्या है, एक सेल्स डिपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट है किसी भी एक एंटरप्राइज के अंदर, तो एक यूज़र को क्या करना है, मेंटेन करनी है डिटेल्स कि कितने सारे सेल्स जो है पर्सनल हैं, ठीक है। सेल्स पर्सनल मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो, और दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, कि कितने सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं सेल्स के। तो ये क्या आएगा, ये जो उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स स्टोर करेगा और मेंटेन करेगा एक सेपरेट फाइल के अंदर डेटाबेस में, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम का इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद उनका जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू।